नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टुडे वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। मैंने इसका जो आपको पिछले लेक्चर में ये बताया कि कौन से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं, कौन से वीक आर्गुमेंट होते हैं, और ये भी बताया कि कब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा तो हम क्या टिक करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने ये सब चीज़ें बता दी हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग केवल जो इस पे क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे आपके और काम आसान हो जाए। पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के बाद कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए हम ज़्यादा विलम्ब न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग कोल इन इंडिया। क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए। ये देखिए हमारा स्टेटमेंट रहा। अब आर्गुमेंट्स क्या दे रहा है। पहला जो आर्गुमेंट्स है ये रहा, यस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहे तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं रहेगा। देखिए सेकेंड आर्गुमेंट क्या है। सेकेंड आर्गुमेंट, नो वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। देखिए स्टेटमेंट है कि क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए। अब यहाँ से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कभी कभी बात होती है कि जल की, पानी की कमी है, पीने जो शुद्ध पानी है, शुद्ध जल की जो है कमी है, तो क्या सभी को प्रयोग करने से रोक देना चाहिए। उसके लिए कोई विकल्प या कोई अल्टरनेट कोई ऑप्शन है तो उसको हमें सर्च करना होगा ना। तो यहाँ भी क्वेश्चन ये, क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए या लगा दिया जाना चाहिए। तो आर्गुमेंट में क्या करा, हाँ यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहे तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं रहेगा। तो ये क्या आर्गुमेंट सही होगा। नहीं, क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि आप किसी को, जैसे जल था, हमने एग्जाम्पल लिया तो जो शुद्ध जल है, कि शुद्ध जल के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। नहीं, उसका कोई अल्टरनेट आपको विकल्प खोजना होगा। आप पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीट रूप से उस पर आप बैन नहीं लगा सकते हैं उसके यूज करने में। तो पहला ये जो हमारा आर्गुमेंट दिया है ये हमारा वीक आर्गुमेंट है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। ये वीक आर्गुमेंट हमें सो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट। तो ये हमारा वीक स्टेटमेंट है, यदि वीक आर्गुमेंट है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें क्या कर, नो वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये देखिए सही है, उस पर आप पूर्ण रूप से कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक कारण ये है कि हमारे पास कोई अल्टरनेट एनर्जी सोर्स है वो है ही नहीं। जब अल्टरनेट एनर्जी सोर्स नहीं है कोई, तो हम कैसे उस पर कम्प्लीटली बैन लगा पाएंगे यूज करने में। तो ये हमारा जो सेकेंड आर्गुमेंट रहा ये हमारा सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, ओनली वो आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। नहीं, ये तो ऑप्शन ए जो है, ये ऑप्शन ए सही नहीं होगा। तो क्या ये सेकेंड वाला सही होगा, ओनली आर्गुमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। बोथ फर्स्ट और सेकेंड ये हो नहीं सकता, ना इधर फर्स्ट और नॉट सेकेंड, ये होगा नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। स्टेटमेंट, शुड ऑल द स्लम्स इन बिग सिटीज बी डिमोलाइज्ड एंड द पीपल लिविंग इन सच स्लम्स बी रिलोकेटेड आउटसाइड द सिटी लिमिट। क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों की शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया, ये क्यों किया जा रहा है, आर्गुमेंट नीचे है। पहला आर्गुमेंट, यस द बिग सिटी नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड हेंस दिस स्लम्स शुड बी रिमूव्ड। नहीं, ऐसे सब लोगों के घर, और ये देखिए यहाँ पे जो, एक सेकेंड, जो यहाँ पे डी है, डी यहाँ ये प्रिंट नहीं है, चलिए हाँ, नहीं ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। देखिए यदि आप किसी शहर को डेवलपमेंट करना चाहते हैं और फैसिलिटी वहाँ बढ़ाना चाहते हैं, तो जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी हैं उनको तो हटाना ही पड़ेगा। अगर, और एक उसका इफेक्ट ये भी होगा यदि आप उसको नहीं हटाते हैं
अगर आप उसको हटाएंगे तो वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनकी जीविका नष्ट ही होगी, क्योंकि उन्हें नई जगह तो नहीं, ऐसे सब लोगों के घर और देखिए को कर रहा है ना आर्गुमेंट फर्स्ट, नहीं ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। ये देखिए ये भी सही करा है। यदि डेवलपमेंट आप चाहते हैं तो जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनकी जीविका तो नष्ट हो जाएगी, उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना, जो उन्हें तो नई जगह बसाना नहीं दिया है, उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। देखिए तो जो पहला ये आर्गूमेंट है वी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट करा तो भाई ये तो सत्य है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और आप सिटी का डेवलपमेंट करेंगे तो उनकी जीविका तो नष्ट हो जाएगी ही। फिर देखिए दूसरा दूसरा आर्गूमेंट क्या कहता है, ये आर्गूमेंट क्या करा, नो ऑल दिस पीपल विल लॉस द होम एंड लाइवलीहुड एंड हेंस दिस शुड नॉट बी रिलोकेटेड। हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। देखिए ये भी सही है, भाई आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं और फैसिलिटी वहाँ देना चाहते हैं, यदि आप शहर को किसी को डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ क्या बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। जब झोपड़ी हटाएंगे तभी आपको जगह मिलेगी, तभी वहाँ आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। देखिए तो क्या है, ओनली आर्गूमेंट फर्स्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं जो है ये नहीं, ओनली आर्गूमेंट सेकेंड, बोथ 1 एंड 2 दोनों, ये दोनों सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, स्टेटमेंट शुड कैपिटल पनिशमेंट बी एबोलाइज्ड ऑल टुगेदर इन इंडिया। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए, हमारा स्टेटमेंट रहा। आर्गुमेंट पहला क्या है, आर्गुमेंट हमारा है पहला आर्गुमेंट, यस कंट्रीज बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन हैव एबोलाइज्ड कैपिटल पनिशमेंट। हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया। मैंने आपसे एक ये भी चीज़ बताया था, जो कंपेरिजन वाले चीज़ दिए रहते हैं वे वीक स्टेटमेंट वे वीक आर्गुमेंट होते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है इंडिया के जो है यहाँ पे यही कह रहा है, ये देखिए तुलना की बात कर रहा है। ऊपर है ना स्टेटमेंट में शुड कैपिटल पनिशमेंट बी एबोलिस्ड ऑल टुगेदर इन इंडिया। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। जो इंडिया की है कंपेरिजन किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन से, वहाँ पे मृत्यु जो है ये पनिशमेंट है वहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए मैंने बताया भी था, पिछले लेक्चर में बताया भी है कि जो कंपेरिजन किया जाता है ये हमारा वीक आर्गुमेंट होता है। तो वीक आर्गुमेंट होना चाहिए हमारा यही, ये वीक आर्गुमेंट गलत होगा। सेकेंड है नो दिस वन वे टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ क्रिमिनल विच विल रिस्ट्रेन देम फ्रॉम कमिटिंग हीनियस क्राइम। नहीं, ये अपराध के मन में भय रखने का एक तरीका है जो जघन अपराध करने से रोकता है। ये देखिए हमारा सही होगा। मैंने बताया था ओनली वन वे दिया रहेगा तो वो वीक आर्गुमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वन वे को मैंने बताया था ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। जब आप इस सीरीज का वो थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे तो वहाँ मैं बताया हूँ, कुछ हिंट्स आपको दिया कौन कौन से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं, कौन से वीक आर्गुमेंट होते हैं। तो वहाँ पर मैंने वन वे को बताया था स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड से हमें पता चल गया। अब ज़्यादा पढ़ने के अब हमारे सामने पेपर में और हमने देखा आर्गुमेंट में वन वे दिया तो हम इसको सही टिक कर देंगे, फिर अपने अगले क्वेश्चन। तो ऐसे ही समय बचता है एग्जाम। तो ये हमारा यहाँ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग नहीं, ओनली आर्गुमेंट सेकेंड इज। तो ये देखिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए है क्या स्टेटमेंट शुड द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स बी अलाउड टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। आर्गुमेंट्स है नो, पहला है आर्गुमेंट्स नो पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स डू नॉट हैव फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी टू शोल्डर सच बर्डन। नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग ये नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते। ये देखिए हमारा जब ये स्टेटमेंट होगा, जो आर्म फोर्सेस होती है 18 ईयर्स अलाउ इसलिए करते हैं कि ये जो बात है सही है, फिजिकल एंड मेंटल जो मैच्योरिटी होती है वो उनके ऊपर बर्डन होती है। नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते। तो ये हमारा सही होगा आर्गुमेंट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। दूसरा है कि यस दिस विल हेल्प द कंट्री टू डेवलप सच आर्म्ड फोर्सेस विच विल सर्व द कंट्री फॉर ए लॉन्गर टाइम। हाँ, ऐसे सैनिक को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश सेवा।
ये तो देखिए कोई आर्गुमेंट हुआ ही नहीं, क्या मतलब जो 18 साल से अधिक है, लंबे समय तक देश की सेवा नहीं, इसमें तो एक टाइम फिक्स होता है ना, उतने टाइम बाद वो रिटायर हो ही जाएंगे। तो इसमें ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट होगा। चलिए 5वां लास्ट, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों है स्टेटमेंट दिया, शुड ऑल द surrogate advertisements released by companies manufacturing tobacco products be banned? क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगाना चाहिए? पहला आर्गुमेंट, यस दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट द यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स बाय पीपल। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक हिंट दिया था, जिसका जो ध्यान से इस लेक्चर को देखा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैंने जो चीज़ें बोली उसको ध्यान में दिया होगा, उसने इसको कर लिया होगा। हाँ यही एकमात्र तरीका है लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए। सेकेंड आर्गुमेंट, नो दीज कंपनीज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर प्रिपेयरिंग दीज एडवर्टाइजमेंट्स एंड हेंस दे शुड नॉट बी बैंड। नहीं, ये कंपनी इन प्रचारों को तैयार करने में काफ़ी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक नहीं लगाना चाहिए। देखिए पहला में तो ये हमारा जो है हिंट यही मिलेगा, ओनली वन वे, ओनली वे, यही एकमात्र तरीका है। मैं बताया था ये वीक हमारा ये हमारा वीक आर्गुमेंट होता है। फिर यहाँ है कि नहीं, ये कंपनी इन प्रचारों को तैयार करने में काफ़ी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये देखिए, अब ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आर्गुमेंट्स आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है, ये आपका होमवर्क रहा, इसमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ओनली आर्गुमेंट 1 इज करेक्ट होगा कि ओनली आर्गुमेंट सेकेंड इज स्ट्रांग होगा, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रांग, नाइदर 1 nor 2 nor सेकेंड इज स्ट्रांग। तो ये आपको होमवर्क के लिए रहा। और यदि आपको ये हमारा लेक्चर और ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, और भी लोगों को बताइए कि यहाँ पे CUT UG और PG की फ्री में तैयारी कराई जा रही है। हमारा प्रयास आपके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा। हम आपके एक अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं, और उसके लिए हम लगे हुए भी हैं कि इस बार आप जो भी यूनिवर्सिटी सोचे हों आपको उस लक्ष्य तक पहुँचाएँ। और ये PDF आपको टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उस पर दे दिया जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल के PDF होंगे वहाँ पे जो ये रीजनिंग लेक्चर 16 वहाँ पे लिखा मिलेगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हमारे YouTube के वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सीधे वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा रहा वेदांकुल का इंस्टाग्राम ID और ये टेलीग्राम ID। तो आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग PDF प्रोवाइड करते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग वहाँ सबसे पहले अपलोड करते हैं। तो इससे आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी नोटिस या जो भी CUT UG या PG से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होते हैं या कोई नोटिस होती है सबसे पहले हम वहीं देते हैं। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक्स।